नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24/7। मैं हूं मानवेंद्र कुमार और हमारे साथ हैं सत्येंद्र कुमार। जी हाँ दोस्तों, अभी यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है पंचायती राज के जनक डॉक्टर लाल सिंह त्यागी जी के पर, और उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। जानते हैं आखिर क्या कुछ उद्देश्य के साथ उन्होंने ये कार्यक्रम की शुरुआत की। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ आपने सोच कर ये कार्यक्रम की शुरुआत किया है? 2 सालों से आप कर रहे हैं। दिल्ली के तमाम जगहों से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नोएडा, गुड़गांव, सभी जगह के तमाम मेरे साथियों ने, सामाजिक साथियों ने कहा लाल सिंह त्यागी जी का कार्यक्रम कीजिए। तो इसी से मुझे प्रेरणा मिली और मैं खुद भी काफ़ी टाइम से लाल सिंह त्यागी जी के बारे में पढ़ रहा हूँ। उनके समाज के योगदान, पंचायती राज के बारे में, खासकर जो उन्होंने पंचायती राज की कल्पना से लेकर के संविधान लिखने तक का जो काम किया, और आज पूरे देश में पंचायती राज मंत्रालय है, केंद्र में मंत्रालय है, और हर राज्यों में अलग अलग पंचायती राज मंत्रालय है। तो जो आम आदमी को अधिकार देने का काम किया वो स्वर्गीय लाल सिंह त्यागी जी ने किया। तो ऐसे महापुरुष की जयंती मनाना हम सब देशवासियों का नैतिक कर्तव्य है। लेकिन उन्हें जाना क्यों नहीं? तो इसमें कहीं ना कहीं समाज के लोगों को भी कमी रही। जी बिल्कुल, समाज के लोगों की कमी रही। देखिए, किसी भी समाज के बारे में लोग कब जानते हैं? जब उस समाज में लोग साहित्यकार पैदा होते हैं, कवि पैदा होते हैं, तो उनकी वजह से लोग लाखों लाख करोड़ों जनता तक बात को पहुंचाया जाता है। लेकिन संयोग से ओबीसी, एससी एसटी समाज में लेखकों, साहित्यकार, कवियों की बहुत कमी रही। तो जो ओबीसी, एसटी, एससी समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग रहे, उनकी भी कमी रही कि जो उनके नायक थे, जिन्होंने सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पंचायती राज की कल्पना की, हर एक परिवार को, किसान को मजबूत करने की कोशिश की कि किसान आत्मनिर्भर रहेगा तभी देश आत्मनिर्भर होगा। ये बात आज हम देखते हैं कि सड़कों पे किसान आंदोलन करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आज़ादी के पहले भी नालंदा जिला के स्वर्गीय लाल सिंह त्यागी जी ने ऐसी परिकल्पना की और पंचायती राज के माध्यम से आम आदमी को अधिकार मिला, और अभी भी बहुत सारे काम उसमें बाकी हैं। लेकिन उस समय के जो तमाम इतिहासकार, बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने संयोग से इतने महान नायक के बारे में कभी कुछ लिखने पढ़ने का काम नहीं किया। और हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर आज जो कार्यक्रम हुआ आपका, इसमें क्या कुछ आपने यहाँ पर संकल्पना ली है कि उसे आगे बढ़ाएंगे? पूरे साथियों ने, सामाजिक साथियों ने मुझे सहयोग किया, और सभी साथियों के सहयोग से हम लोग अगले 1 से 2 साल के अंदर में लाल सिंह त्यागी जी के बारे में एक पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। और कई साथी लोग उस पर कंटेंट देने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग छापने के लिए तैयार हैं। तो ये सामाजिक सहयोग का जो काम है सब लोग करेंगे। तो और आपने कोई ऐसी कमेटी बनाई है ताकि लोग जुड़ें और बेहतर रूप से किताब तैयार हो? जी बिल्कुल, आज कमेटी का ही आप एक हिस्सा देख सकते हैं कि इतने सारे लोग हमारे साथ पूरे दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव से लोग आए हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश से ये मांग करता हूँ, खासकर सरकार का ध्यान आग्रह करना चाहता हूँ कि माननीय लाल सिंह त्यागी जी को जितना जल्दी संभव हो भारत रत्न देना चाहिए। जी हाँ, लेकिन जब पंचायती राज की नाम आती है तो बलवंत राय मेहता का नाम आ जाता है, राजीव गांधी का नाम आ जाता है कि हमने लागू किया, और कहीं नहीं दिखते लाल सिंह त्यागी। पुस्तकों में भी नहीं है, तो पाठ्यक्रम में तो आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। और ये एनसीईआरटी और जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, उनका ये नैतिक दायित्व है कि ऐसे जो महापुरुष जिन्होंने पंचायती राज के बारे में कल्पना किया, उसका संविधान लिखा, देश की आज़ादी के लिए वो कई बार जेल गए, और उस समय के जो महान लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबके कंधे से कंधे मिला के काम किया। लेकिन उस समय के जो साहित्यकारों की ये गलती रही कि उन्होंने इतने महान शख्सियत के बारे में कुछ लिखने पढ़ने का काम नहीं किया। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं कि 1990 तक उत्तर भारत के लोग आदरणीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए कि एनसीईआरटी ने और जो उस समय के लेखक थे वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में लिखने पढ़ने का काम नहीं करते थे। लेकिन उस समाज के लोगों ने उनके काम को आगे बढ़ाया, और जब आंदोलन तेज हुआ तो जाकर के उनको भारत रत्न दिया गया। तो इसी तरह से अभी दिल्ली एनसीआर के सभी समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और उन सब लोगों ने
एक तरह का संकल्प लिया है कि हम आदरणीय लाल सिंह त्यागी जी के काम के बारे में अपने क्षेत्रों में, अपने गलियों में, अपने मोहल्लों में चर्चा करेंगे। और एक बार जब सब जगह पे चर्चा होगी तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2-3 साल के अंदर निश्चित रूप से, और हम इसको संसद में भी सवाल उठाएंगे कि अब तक लाल सिंह त्यागी जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाएगा। जी, आप जहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं उस स्थल के बारे में बताएं, खासतौर से इंजीनियर मिथिलेश जी ने काफ़ी सहयोग किया है आपको, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ किया, कैसे लोगों को यहाँ पर किया। जी, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मिथिलेश पटेल जी का बहुत ही योगदान रहा। इन्होंने जब मेरे मन में ये कल्पना आया कि आदरणीय लाल सिंह त्यागी जी का कार्यक्रम होना चाहिए, तब से इनका मुझे सहयोग मिला। और सिर्फ मिथिलेश जी का ही नहीं, इनकी पूरी टीम ने मुझे सहयोग किया और सभी लोगों के सहयोग से ही आज ये कार्यक्रम संभव हो पाया। चलिए, हम चलते चलते ये कहेंगे कि एक संदेश दें अपने समाज के लोगों को। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप, लाल सिंह त्यागी जी आज़ादी के पहले एमए और पीएचडी थे, तो मैं समाज के सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप पढ़ाई पे बहुत ध्यान दें। आपका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जो समाज शिक्षित होगा वही समाज सवाल खड़े कर सकता है। तो आप में इतनी पढ़ाई लिखाई आपने किया हो, आप इतने गुणवान हो कि आप क्यों सवाल पूछ सकें कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो क्यों हुआ और कुछ बुरा हुआ तो क्यों हुआ। तो जितना समाज शिक्षित रहेगा उतना ज़्यादा वो सवाल करेगा, और जो समाज जितना सवाल करेगा उतना ही समाज आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्येंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दोस्तों, तो ये थे सत्येंद्र कुमार, जो खास तौर से कह रहे थे कि शिक्षा का अपना अलग महत्व है और इस महत्व को अगर समझेंगे आप तो निश्चित तौर पर समाज भी आगे जाएगा। कैमरा पर्सन राशि के साथ मानवेंद्र, नमस्कार। लेकिन चलते चलते अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल भी बजाइए, ताकि देश दुनिया की खबरों के साथ ऐसे समाज के विभिन्न खबरों से हम रखेंगे आपको अवगत। नमस्कार।